सभी बच्चे जो है ध्यान से देखें। एक वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊंचाई 10 सेमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको आप क्या समझ रहे हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और वह पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो ये मालूम होना चाहिए कि ये आपका एक पूरी चादर है। इस चादर को जो है अगर इस तरह से आप मोड़ते हैं तो आपका ये जो पूरा पृष्ठ है ये वक्रपृष्ठीय हुआ। तो इसका जो एरिया होता है, इस तरह का बेलन आपका तैयार हो गया। तो इसको आप कैसे करेंगे? तो ये जो है इसका ये जो भुजा है ये जो है इसको आप फैलाएंगे। ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई। इस तरह से इसमें जब हम इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे तो ये इसकी लंबाई जो है परिधि बनेगी। ये जो लंबाई है देख रहे हो यहाँ पर, ये जो है इसको इस तरह से मोड़ते हैं तो ये इसकी जो है ये परिधि बनती है और ये ऊंचाई बन जाती है। ये चौड़ाई, ये चौड़ाई ऊंचाई और ये परिधि बन जाती है। तो ये इसका गुणा इसका करेंगे तो इसका एरिया निकल जाता है। तो इसी तरह से ये भी है कि इसका जो हम निकालेंगे तो ये इस तरह से जब बना रहेगा ये बेलन, तो इसमें अगर हम इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, इसका पूरा ये जो एरिया है, इससे जो इस चादर से जो इसका वक्र बना हुआ है बेलन का, तो इसका जो है एरिया बना, इसका चाहे इसका लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए, चाहे इसको हम इसका जो है 2 पाई आर ये गुणे एच ऊंचाई है, इसको ऊंचाई कर दीजिए। इस तरह से आपको ये वक्रपृष्ठीय हुआ। और संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब क्या है कि संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब ये आपने मोड़ा और इसका जो ये बेलन बन गया, ये बेलन बन गया। इसका जो एरिया है, इसका एरिया और इसका एरिया वक्रपृष्ठीय में नहीं लिया जाता है। इसका नीचे की तली और ऊपर का ढक्कन, इसका दोनों का एरिया जो है ये नहीं लिया गया है। अगर ये भी दोनों को लिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसलिए इसका एरिया दोनों का इसमें जुड़ जाता है तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। किसमें जुड़ता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में जुड़ता है। अब उसके बाद ध्यान देना है, तो इसमें इस तरह का यहां पर सॉल्यूशन लिखिए। ये आपके मान लीजिए ये इस तरह का ये चादर है, इसी का बनाना है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका मान लीजिए ये ऐसा मोड़ रहे हैं, तो इसको मोड़ने के बाद इसका इस तरह से फिगर बन गया, इस तरह से फिगर बना। तो ये जो है इसकी ये जो लंबाई है ये मुड़ करके बनी है। ये जो मुड़ी है ये आपकी परिधि है, इसी को 2 पाई आर कहा जाता है। अब ये जो ऊंचाई है, ये इसकी ये जो ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई का काम कर रहा है यहाँ पर। तो यही 2 पाई आर में ये जो है गुणे एच कर देते हैं। तो हमारा इसका जो ये जो लंबाई और ये ऊंचाई है, तो यही लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई 2 पाई आर और एच होता है। अब उसके बाद क्या है, जब इसका एरिया हो जाता है ये और इसका एरिया निकल जाता है तो पाई आर स्क्वायर होता है। इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसी में जोड़ देते हैं प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसका हो गया 2 पाई आर एच प्लस ये पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेता हूं तो एच प्लस आर। आपका फार्मूला बन गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बना। ये आपका जो है ये जो बना है ये आपका केवल ये है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन में लिखना है। इसमें आपका आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये देख रहे हैं, और एच भी दिया गया है ये 10 सेंटीमीटर ये दिया गया है। अब इसका फार्मूला अपना दीजिए। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है? बेलन का है। लिख दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई का जो वैल्यू है 22/7 होता है, बताया गया है इसके पहले।
और उसके बाद आर, आर ये 7 है तो 7 लिखिए। एच है, एच माने हाइट ऊंचाई, ये 10 है 10 लिख दीजिए। ये 7 से 7 कट गया। ये आपका 22 दूना 44 दहमत 440। इसका देखिए एरिया का जो है क्षेत्रफल का मात्रक जो है, अगर सेमी दिया है आपके सवाल में, सेमी दिया गया है तो यहाँ सेमी स्क्वायर लिखेंगे। एक आंसर आपका ये मिल गया। अब दूसरा जो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये फार्मूला लगेगा 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r, क्योंकि इसका ए भी और ये भी एरिया रहता है इसमें। 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे r 7 जो दिया गया है, यह ऊंचाई भी दी गई है 10, 10 प्लस 7। अब उसके बाद ये होगा, ये 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, ये 22 दूना 44 गुणे 10 7 17 हुआ। अब इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर 17 चौका 68 6, 17 चौका 68 6, 8 6 14 7 74। अब ये इसका भी मात्रक वही लगाना है सेमी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें दो उत्तर पूछा है, तो इसका पहले का ये हुआ, दूसरे का ये हुआ।